नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं FU न्यूज और आज की यह खास रिपोर्ट हर उस किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पूरे देश में करोड़ों लाभार्थियों के मन में यही सवाल चल रहा है कि आखिर 2000 रुपए की अगली किस्त कब आएगी। क्या इस बार भी राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और कहीं कोई ऐसी तकनीकी गलती तो नहीं जिससे आपका पैसा अटक जाए। तो आज हम आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको किसी अफवाह या अधूरी जानकारी पर निर्भर न रहना पड़े। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सरकार हर किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों का व्यापक डेटा वेरिफिकेशन करती है, जिसमें आधार नंबर की सत्यता, बैंक खाते की DBT स्थिति, IFSC कोड की वैधता, जमीन के रिकॉर्ड का मिलान और eKYC की पुष्टि शामिल होती है। और अगर इनमें से किसी भी चरण में गड़बड़ी पाई जाती है तो सिस्टम स्वतः भुगतान रोक देता है। कई बार सिर्फ नाम की स्पेलिंग, आधार और बैंक में अलग होने से या बैंक खाता निष्क्रिय हो जाने से भी किस्त अटक जाती है। कुछ मामलों में किसान का खाता आधार से लिंक नहीं होता या DBT इनेबल नहीं होता और उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं होती। इसलिए आप तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके जांच करें कि eKYC यस दिखा रहा है या नहीं। अगर नो है तो तुरंत OTP के माध्यम से eKYC पूरा करें या नजदीकी CSC केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं, क्योंकि बिना eKYC के किसी भी परिस्थिति में किस्त जारी नहीं की जाती। अब संभावित तारीख की बात करें तो सामान्यतः पिछली किस्त के लगभग 4 महीने बाद अगली किस्त ट्रांसफर की जाती है, लेकिन अंतिम घोषणा आधिकारिक कार्यक्रम या प्रेस रिलीज के माध्यम से ही होती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी तारीखों, एडिट किए गए स्क्रीनशॉट या भ्रामक वीडियो पर भरोसा न करें। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ प्रमाणित और स्पष्ट जानकारी देना है ताकि आपका हक का पैसा सुरक्षित रूप से आपके खाते तक पहुंचे। अगर आपने हाल ही में जमीन खरीदी है, नामांतरण कराया है या परिवार के किसी सदस्य का विवरण बदला है तो उसका रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है, वरना सिस्टम आपको अपात्र दिखा सकता है। जिन किसानों के खाते में पहले की सभी किस्तें नियमित रूप से आई हैं और जिनकी जानकारी पूर्णतः सही है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही DBT प्रक्रिया सक्रिय होगी, राशि सीधे खाते में जमा होगी और बैंक से SMS सूचना भी मिलेगी। लेकिन अगर पिछली 1 या 2 किस्तें नहीं आईं, तो तुरंत कारण की जांच करें, क्योंकि संभव है आपका आवेदन अस्थायी रूप से रिजेक्ट श्रेणी में चला गया हो। ऐसी स्थिति में सुधार करवाकर दोबारा सक्रिय होना संभव है। याद रखिए, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए बनाई गई है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय समय पर सत्यापन जरूरी होता है। इसलिए अपनी जानकारी अपडेट रखना और समय पर जांच करना आपकी जिम्मेदारी है। आज ही सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है, आधार से लिंक है, DBT इनेबल है और eKYC पूर्ण है, ताकि 22वीं किस्त जारी होते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आए और कोई रुकावट न हो। और जैसे ही आधिकारिक तारीख या नई अपडेट सामने आएगी, सबसे पहले सटीक और विश्वसनीय जानकारी आपको मिलेगी आपके अपने चैनल FU न्यूज पर। इसलिए जुड़े रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने गांव और आसपास के किसानों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि किसी भी किसान भाई का हक का पैसा सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से रुक न जाए। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में डेटा अपडेट की अंतिम चरण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बैंकिंग सर्वर और राज्य पोर्टल के बीच तालमेल बैठाया जा रहा है, ताकि भुगतान सूची में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि न रह जाए। कई बार भुगतान स्वीकृत हो जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग स्टेज में बैंक स्तर पर देरी हो जाती है, जिससे किसानों को लगता है कि किस्त रुकी हुई है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 से 3 दिन का समय देना चाहिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन बैच सिस्टम में भी प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने हाल ही में सुधार आवेदन किया है, उनके डेटा को मुख्य सूची में जोड़ने से पहले अलग से सत्यापित किया जा रहा है। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए की जा रही है ताकि अंतिम भुगतान सूची तैयार होने के बाद किसी भी प्रकार की शिकायत या गड़बड़ी की संभावना न रहे। इसलिए धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें, क्योंकि अंतिम स्वीकृति के बाद ही राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाएगी।